नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका लगा। इतने सारे प्रत्याशियों के उतारने के बाद भी एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती हैं, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है उनके फेवर से निकलता हुआ नजर आता है। मायावती 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती हैं, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब इस बार के उपचुनाव में अगर मायावती सही रणनीति के साथ नहीं चलेंगी और आकाश आनंद को सही जिम्मेदारी नहीं देंगी तो जाहिर तौर पर इस बार के उपचुनाव में भी बड़ा झटका लग सकता है। माना ही जा रहा है कि अखिलेश यादव लगातार गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं और मायावती से चाहते हैं कि वो गठबंधन कर ले, लेकिन क्या मायावती इसके लिए तैयार हैं? इसके पहले अगर देखा जाए 2019 में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन ज्यादा दिन तक चला नहीं। मायावती ने बहुत सारे आरोपों के साथ अखिलेश यादव को दरकिनार कर दिया था। अब फिर से अगर वही स्थिति बनती है तो शायद मायावती गठबंधन से बचने का पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी खराब स्थिति कहीं ना कहीं मायावती से छुपी नहीं है। मायावती तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि बी टीम बनने का आरोप उनके ऊपर पहले भी लग चुका है। अगर मायावती भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है तो जाहिर तौर पर उनका यह आरोप सिद्ध होता हुआ नजर आएगा और ये साबित हो जाएगा कि वाकई में मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ऐसे में अब किस तरीके का रास्ता मायावती निकालेंगी? हरियाणा में उन्होंने शुरुआत कर दी है, गठबंधन कर लिया है इनेलो के साथ। वहीं अगर बात करें तो 1998 में मायावती ने ये गठबंधन किया था, तब उनको सक्सेस मिली थी। लेकिन मायावती का अगर रेशियो देखा जाए तो वो उपचुनाव में कभी दांव लगाती हुई नहीं नजर आई, लेकिन इस बार उनकी मजबूरी है, क्योंकि इस बार का उपचुनाव कहीं ना कहीं आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को दर्शाता हुआ नजर आएगा और मायावती यही वजह है कि वो चाल चलती हुई नजर आ रही है। इस बार के उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में कुछ ऐसी खास सीटें हैं जहां पर मायावती चाहती हैं कि उनको जीत मिले, जिसमें कटहरी, मिल्कीपुर, करहल, बिजनौर ऐसी तमाम सीटें हैं, कुंदरकी, जहां पर मायावती का दबदबा है, दलित वोट बैंक ज्यादा है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में है। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में मायावती इन सीटों में से कौन सी सीट पर अपना कब्जा जमा पाती हैं। वहीं अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट की बात करें तो कटहरी सीट पर कहीं ना कहीं मायावती का दमखम पहले भी दिखाई दिया जा चुका है। अब ऐसे में अगर वो दमखम फिर से इस बार के उपचुनाव में देखने को मिलता है तो माना ही जा रहा है कि मायावती को एक सीट का इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद रावण कोई मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे तो जाहिर तौर पर उनका जनाधार जाता हुआ नजर आएगा और शिफ्ट भी हो सकता है। वैसे में यही बात निकल कर आ रही है कि मायावती अगर आजाद को किसी भी तरीके से मना लेती हैं अपने साथ गठबंधन करने के लिए तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से पहले ये बयान देते हुए नजर आए थे कि मायावती उनकी मां जैसी हैं, बहन जैसी हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। इसके पहले भी चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी में एक आम कार्यकर्ता के तौर पर कार्य भी किया है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को अगर मायावती अप्रोच करती है तो जाहिर तौर पर आजाद मना तो नहीं करेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस बार के उपचुनाव में ये गठबंधन होता है या आने वाले विधानसभा चुनाव में। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।